मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आजा। 10 बजे तक नहीं आया तो मैंने फोन मिलाया, उसका फोन बंद था। उसके बाद कभी फोन ना खुला उसका। प्यार करना अपने पापा से, छोड़ गया मैं, अब कभी नहीं आएगा वो हमारे पास। इस औरत ने मरवा दिया मेरा पति। इस औरत को भी जेल होनी चाहिए। उकसा भाई इस बात छोड़ने के लिए तैयार नहीं थी। ये बड़े बेटे थे आपके? हाँ, बड़ा बेटा मेरा। वो बहुत चावे सिर में गोली मारकर सब इसका नदी में फेंक दिया कि सब मगरमच्छ खा जाए। वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं, जो सबूत खत्म हो जाए हम खुलेआम डोले। तेरा समझाया उसे, उनका भैया इसमें कुछ नहीं रखा और ये एक दिन तुम्हें मार देंगे। कौन कौन मैसेज आ रहा है? मेरे पास 24 नवंबर को भी मैसेज आया इंस्टा पे, जबकि मेरे बच्चा तो 15 नवंबर को ही मार दिया उन्होंने। अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तो वो मुझे धमकी देती है, मैं मर जाऊंगी, फांसी खा लूंगी, मैं आग लगा लूंगी। मैं क्या करूँ मम्मी? मैं बता दो, तुम बता दो मम्मी, मैं क्या करूँ? मेरी मौजूदगी इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला साठा में शनिदेव मंदिर के सामने एक मकान में है। और इस वक्त मैं जो खड़ा हुआ हूं, एक लाचार माता पिता के पास खड़ा हुआ हूं। वो लाचार माता पिता जो मां अपने बेटे का इंतजार कर रही थी। आखिरी बार जब अपने बेटे से उसकी बातचीत हुई, लगातार उस पर फोन पर मैसेज पर बातचीत चल रही थी। बेटा कह रहा था कि मैं बस मां थोड़ी देर में पहुंच रहा हूं, मेरा इंतजार करो, मैं घर पर ही आके खाना खाऊंगा। मां ने खाना तैयार किया हुआ था, मगर अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो जाता है। मां परेशान होती है, कई दोस्तों को फोन करती है, रिश्तेदारों को फोन करती है कि आखिर बेटे का जो बेटा थोड़ी देर में ही पहुंचने वाला था उसका नंबर कैसे बंद हो गया। फिर से मैसेज पहुंचता है उनके पास में। 15 नवंबर को आखिरी बार बातचीत हुई थी। 17 नवंबर में फिर एक मैसेज पहुंचता है कि मां मेरे पीछे पुलिस पड़ी हुई है, मुझसे संपर्क अभी मत करो, मैं पुलिस से भागा भागा फिर रहा हूं, मैं 2-4 दिन में घर पहुंच जाऊंगा। वो डर के मारे उस मैसेज को भी डिलीट कर देती है कि कहीं ऐसा ना हो मेरा बेटा किसी परेशानी में ना आ जाए। उन्हें मालूम नहीं था कि उनका जो बेटा है उसकी हत्या हो चुकी है। वो उसको जिंदा समझ रही थी, मगर उसका फोन कोई और चला रहा था। इस बात से वो बेपरवाह थी। फिर 24 नवंबर को भी एक मैसेज आता है कि मैं बहुत जल्द घर आ जाऊंगा, आप परेशान ना होना, मेरे पीछे पुलिस लगी हुई है, मुझसे कुछ ऐसा कांड हो गया है। वो बेटे के इंतजार में थे। माता पिता बहुत परेशान हो रहे थे, रातों की नींद उड़ी हुई थी कि कुछ उसके साथ गलत हो गया है। एक शव शिकारपुर क्षेत्र में नदी में तैरता हुआ मिलता है। पुलिस के पास जब सूचना पहुंची, पुलिस भागी दौड़ी वहां पहुंचती है और अपना बाकायदे वहां अमला लेकर पहुंच के पुलिस ने उस शव को बाहर निकाला। बाहर निकालने के बाद जो उसके हाथ पर टैटू बना हुआ था उसका फोटो वगैरह खींच लेती है निशानी बतौर। कई दिन तक अखबार वगैरह में उसमें जिस तरह से पुलिस निकालती है, मगर ये पता नहीं था कि वो शव किसका है। और आखिरकार उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। जो उसके हाथ पे टैटू था उसी के आधार पर पहचान होती है कि ये शिवम है जो साठा का रहने वाला है। 29 दिसंबर को पुलिस ने इसका खुलासा किया। खुलासा में जो सामने आया उसे सुनने के बाद सभी के पैरों तले जमीन निकल गई कि जो उसकी हत्या जिसने की है, उसका जो कातिल है वो उसका अपना दोस्त है, जो उसके साथ में प्रॉपर्टी डीलिंग का भी काम किया करता था। दोस्त ने कत्ल इस बात से उसका करा दिया कि जो उसकी पत्नी है उसके साथ उसके शिवम के अवैध संबंध जो हो गए थे। पत्नी को भी उसने बहुत बार समझाया, शिवम को भी उसने समझाया, मगर दोनों में इस तरह प्यार हो गया था कि वो एक दूसरे को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। मगर जो मां है, मां का कहना अब यह है कि शिवम ने अब तो उसको छोड़ दिया था, मगर उसका पीछा जो उसकी पत्नी है वो लगातार कर रही थी। उसके मैसेज पे मैसेज आ रहे थे, फोन कॉल आ रहे थे, यहां तक कि शिवम ने अपना नंबर तक बदल दिया था। मगर जो उसकी पत्नी है वो उसका पीछा छोड़ने के लिए कतई तैयार नहीं थी। किसी भी सूरत हाल में वो शिवम को छोड़ना नहीं चाहती थी। और अब शिवम का अंत हो गया। पूरी बातचीत अब सबसे पहले मैं मां से ही करूंगा। आखिरी बार जो मां की बातचीत हुई थी, मां जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुर्गेश्वर माँ है। क्या कहना चाहती है? फोटो किसके हैं जो आपके हाथ में है? ये फोटो मेरे बेटे का है। ये उर्वशी का। और ये वो औरत है उर्वशी गुप्ता, पत्नी विक्की गुप्ता। इसने मेरे लड़के की जिंदगी खराब कर दी, हमारा भी जीवन नरक कर दिया। भाग जाती है, घर से पैसे चुरा कर जाती, चीज जेवर ले जाती। मेरा लड़का तो 8-9 हजार की नौकरी करता था, उसके बस की कुछ नहीं था। घर से अपने पैसे ले जाती है और मेरे लड़के कितनी बार ये घर से भागी थी? पूरे 10 बार भागी है, पूरे 10 बार। पुलिस वालों ने भी ये कह दिया विक्की गुप्ता से कि जब तेरी घरवाली बार बार जा रही है तो तलाक दे दे इसे। और मेरे से कह रहे कि बारात लेके अपने घर में से बहू बना के रखो। कितने बच्चे की माँ है ये?
इसके 4 बच्चे हैं, इसकी बड़ी बेटी भी 15-16 साल की है और इसकी बड़ी बेटी का पूरा पूरा हाथ रहता है माँ को भगाने में। शिवम की उम्र क्या है लगभग? शिवम की उम्र 29 साल का हुआ 6 नवंबर को और 15 नवंबर को मार दिया मेरा बच्चा। आखिरी बार जो माँ जी आपसे बात हुई थी वो किस तरह से बात हुई थी? फोन पर क्या कह रहा था शिवम? मेरी बात हुई उससे बस थोड़ी देर के लिए, फिर ये कह रहा मैं थोड़ी देर में घर आ रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है आजा। 10 बजे तक नहीं आया तो मैंने फोन मिलाया, उसका फोन बंद था। उसके बाद कभी फोन ना खुला उसका। मेरे पास पता ना कौन कौन मैसेज आ रहा है। मेरे पास 24 नवंबर को भी मैसेज आया इंस्टा पे, जबकि मेरे बच्चा तो 15 नवंबर को ही मार दिया उन्होंने। यानी 15 नवंबर को शिवम को मार दिया गया था। तो ये जब बता रहे हैं कि भूड़ चौराहे पर था शिवम उस दौरान, और भूड़ चौराहे से इसके दोस्त ने, क्या नाम है उसका दोस्त का? विक्की गुप्ता। विक्की ने जो है वहां से, विक्की गुप्ता के ऑफिस में काम करता था ये। वहां से लेकर ये कहाँ गए? उसके संगी खाना पीना। पुलिस के अनुसार जो खुलासा हुआ, मुझे तो उससे ही पता चला है कि भूड़ से उठाया इसे किसी और की गाड़ी में बिठा के ले गए और भाईपुरा दिलशाद के घर ले जाके 6 जनों ने इसके संग बहुत मारपीट करी है। यानी पहले खूब अच्छी तरीके से मारा है जी। हाँ। और उसके बाद इसे बेहोशी की हालत में शिकारपुर क्षेत्र के बादशाहपुर क्षेत्र में काली नदी में सिर में गोली मारकर सब इसका नदी में फेंक दिया कि इसे मगरमच्छ खा जाए। वहाँ बहुत सारे मगरमच्छ हैं, जो सबूत खत्म हो जाए हम खुलेआम डोले। लेकिन ये कुदरत का पता ना कौन सा हमारा लिया दिया आगे आया कि उसकी इसलिए उसका तैरता हुआ आ गया। इसलिए उसकी डेड बॉडी वहां पर फेंकी गई थी। एक तो वहां पर कोई सीसीटीवी नहीं था, जो नदी का किनारा है जहां पर वो लोग उसको मारने के बाद सर में पीछे से गोली मारते हैं और उसको नदी में इस नीयत से फेंका गया, जो पुलिस ने खुलासा भी किया है कि उसे मगरमच्छ खा जाएंगे, इसलिए वहां जो है छोड़ के भाग जाते हैं। और ये जाहिर सी बात है पुलिस के लिए टेढ़ी खीर जैसा था। पुलिस आखिर, क्योंकि वहां कोई सीसीटीवी नहीं था, किसी तरह का कोई सबूत कैसे जुटाए, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी बात थी। मगर पुलिस ने, ये पुलिस की वाकई ये काम काबिल तारीफ है, जिस तरह से पुलिस ने खुलासा किया है बिना किसी साक्ष्य के। यहाँ पर जो पुलिस जब आपके पास पहुंची थी, कैसे कैसे वो बताइए थोड़ा सा। पुलिस वाले आए थे यहाँ पे सादा वर्दी में। वो बोल रहे थे कि तुम्हारे लड़के ने पासपोर्ट बनवाया है तो उसकी वेरिफिकेशन करनी है। तो मेरे से फिर उन्होंने बच्चे का फोटो मांगा। मैंने उसकी आईडी खोल के फोटो दिखाए, यो का टैटू बन रहा है उसके हाथ पे, उसके टैटू दिखाए मैंने। वो उन्हें पिक करके ले गई। फिर अगले से मतलब पहचान हो पाई? टैटू से ही पहचान हुई। एक बात और बताइए कि जो महिला, इसका क्या नाम है? उर्वशी गुप्ता। उर्वशी। तो ये जो उर्वशी गुप्ता है, इसका क्या रोल रहा है अब तक? ये पीछा छोड़ रही थी, नहीं छोड़ रही थी क्या? ये नहीं छोड़ रही थी मेरे बच्चे का पीछा। मेरे बच्चे ने नंबर भी बदल लिया। दिल्ली रहता था काम करने के लिए, वहीं काम करता था। बुलंदशहर आया था अपने किसी काम से। यानी नंबर इसके डर की वजह से बदल लिया था जी, कि मेरा मतलब खत्म हो जाए। ये दोनों प्यार भी करते थे आपस में? ऐसा ही था। वो मुझसे यही कहता था कि वो मुझे ना छोड़ रही मम्मी, अगर मैं छोड़ना भी चाहूँ तो वो मुझे धमकी देती है, मैं मर जाऊंगी, फांसी खा लूंगी, मैं आग लगा लूंगी, मैं क्या करूँ मम्मी, मैं बता दो, तुम बता दो मम्मी, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भैया भूल जाओ उसे, भूल जा। भूलने की कोशिश करेगा जब तो कुछ आगे बढ़ेगा तू। जो अगर ना भूलन दे रही वो मुझे ना भूलन दे रही, वो मुझे पीछे न छोड़ रही मेरा। वो किसी भी नंबर से कहीं से भी मेरा नंबर निकलवा ले, वे पता ना क्या करे। विक्की और शिवम दोनों आपस में दोस्त भी थे ना? बस दोस्ती क्या ही, बस उसके यहाँ काम करे तो दोस्ती, खाना पीना खाना सब एक संग ही रहा इनका जब तक। तो जब तक मतलब आपस में प्रेम संबंध जी जी। तो विक्की को कब मालूम हुआ था कि दोनों के आपस में संबंध हो गए? जब ये 2024 में जून में पहली बार लेके भागे दोनों जने, तब मुकदमा दर्ज हुआ देहात कोतवाली में। तब पता चला सबको, हमें भी तभी पता चला कि इनका पेंशन चल रहा है। तो शिवम की तो शादी हो चुकी थी ना पहले शादी हो चुकी, उसकी डिवोर्स हो चुका। लेकिन उसका तो डिवोर्स इनकी वजह से हुआ था कैसे? नहीं, वो तो हमारे अपने पहले हो गया। हाँ, बहुत पहले। ये कितनी बार, 10 बार लेके भागे कम से कम आपस में? पूरे 10 बार गया है। अभी इसी 2025 की दीपावली से पहले जो अगोई अष्टमी का व्रत होता है, उससे एक दिन पहले भी भागी है वो उसके संग 3 दिन के लिए। और फिर उसके बाद उसने, विक्की गुप्ता ने 2 आदमी उसे दिल्ली मारने के लिए भेजे। मेरे पास फोटो भी हैंगे उनके, उनकी फुटेज है मेरे पास। जो 2 लोग गए थे जी, बाइक गई है यूपी 13 की, वहां पे मारने के लिए, जहाँ ये काम करता था जी। वहाँ नाई वाले की दुकान पे पहुंचे, नाई वाले से एड्रेस लिया इसका, और फिर होटल पे पहुंचे जहाँ ये होटल पे काम करता। लेकिन ये इन्हें मिला नहीं, अगर मिल जाता था उसी दिन मार जाते। ये गए दिवाली के आसपास, यानी इसी साल।
पिताजी से भी थोड़ी सी बातचीत करेंगे। बाबूजी बताइए थोड़ा सा, जिस तरह से ये घटना हुई है पुलिस ने खुलासा भी कर दिया है, बेटे को कभी आपने समझाने की कोशिश की थी कि भाई ये संबंध वगैरह जो चल रही थी? मैंने बतेरा समझाया उसे, उनका भैया इसमें कुछ नहीं रखा और ये एक दिन तुम्हें मार देंगे। बस वो आना खानी करके चला गया। बहुत समझाया। महिला है बता रही है, जैसे कहना आपकी जो वाइफ है उनका कि जो महिला उसको छोड़ने की तैयार नहीं थी। हाँ, वो उसकी घरवाली उसे बेर में फोन करे, वो इस बात को तो कह हम वो उसे उकसा गई इस बात। छोड़ने के लिए तैयार नहीं हाँ थी। जी। ये बड़ी बेटे थे आपके? हाँ, बड़ा बेटा मेरा, वो बहुत चावे अपने पापा से तो बहुत प्यार करता वो, बहुत प्यार करता अपने पापा से। छोड़ गया हमें, अब कभी नहीं आएगा वो हमारे पास। इस औरत ने मरवा दिया मेरा पति। इस औरत को भी जेल होनी चाहिए, इस औरत को भी जेल होनी चाहिए, उर्वशी गुप्ता को, इसे भी जेल होनी चाहिए। क्या लगता है इसने बुलाया था? जैसे दिल्ली रह रहा था शिवम, इसने बुलाया था या ये बुलाया ही होगा, हमें तो पता ही नहीं है इनकी दिल्ली से आपस में क्या बात हुई है, हमें तो कुछ ना पता। बुलाया ही होगा इनके आपस में, बस फोन पे ही संपर्क क्या हुए। चाहते हैं अब आप, क्या होना चाहिए लोगों के साथ? मैं तो चाहती हूँ इसे भी जेल हो, उर्वशी गुप्ता को भी, और इन्हें आजीवन कारावास मिले। कभी ना, जैसे मेरा घर भी जब बिगाड़ा इन्होंने, इनका भी घर ऐसे ही बिगड़ जाए। फिलहाल पुलिस ने 4 आरोपियों को जेल भेज दिया है और 2 अभी भी फरार हैं और बहुत जल्द वो भी सलाखों के पीछे होंगे। अब शिवम इस दुनिया में नहीं है। माँ और पिता आज भी उनका रो रो कर बुरा हाल है। जिस तरह से बेदर्दी के साथ में उसकी हत्या की गई है, पहले उसको पीटा गया, पीटने के बाद भी जब उनका दिल नहीं भरा तो उसके बाद उसके सर में गोली मार के, सर में गोली मारी थी, पीछे से सर में गोली मारी। पीछे से सर में गोली मारने के बाद उसे मगरमच्छों को खिलाने के लिए नदी में डाल दिया था। चलिए खैर, 2 आरोपी हैं, वो भी पकड़े जाएंगे। पुलिस इसमें अच्छी कार्रवाई पुलिस ने की है। अब देखेंगे कि इसमें अदालत इन्हें क्या कुछ सजा देती है।